वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे चैनल टारगेट एएमयू पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाएं, 2-3 मिनट के, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डील करें ताकि बच्चों का जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो इम्प्रूव हो और साथ ही साथ उन्हें ये समझ में आए कि किस तरीके के क्वेश्चन की उनसे डिमांड की जा रही है, किस तरीके का डेटा उनसे मांगा जा रहा है या अप्रोच कैसी है क्वेश्चन की। तो मेरे पास ये 6th एंट्रेंस की के क्वेश्चन पेपर में से मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए है यानी कि। तो क्वेश्चन है द सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन आप जानते होंगे या नहीं जानते, तो अभी समझ लेते हैं कि सॉइल इरोजन होता क्या है। देखो जी, सॉइल यानी कि मिट्टी, इरोजन यानी कि मिट्टी का उड़ना या मिट्टी का एक जगह से शिफ्ट होना। जैसे मान लो यहाँ मिट्टी है, ठीक, अब यहाँ तेज हवा चलती है, तेज हवा उड़ी तो ये मिट्टी उड़ करके कहीं और जाएगी, कहीं और जाके डिपॉजिट होगी। तो यानी कि हवा की वजह से मिट्टी उड़ रही है किसी जगह की और दूसरी जगह जा रही है। दूसरा, अच्छा, इरोजन में होता क्या है कि एक जगह की मिट्टी का लेवल जो है वो कम हो जाता है, सॉइल उड़ रही है, बेसिकली सॉइल घट रही है। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि एक तो हो गया विंड, मैंने आपको बताया हवा से। अब मान लो यहाँ मिट्टी है और यहाँ से पानी आता है बहुत तेज, तो पानी से क्या होगा, पानी से ये बह करके ये मिट्टी चली जाएगी तो इसका लेवल कम हो जाएगा। ठीक, अच्छा, एक चीज हम और सपोज कर लेते हैं, मान लो ये मिट्टी का ढेर है ना, और सडनली क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना, जो पेड़ हैं उनको काट दिया जाता है। जो जितने भी पेड़ थे ना जिसकी जड़ों से ये मिट्टी बंधी हुई थी उनको काट दिया जाता है। तो क्या इसका कोई नुकसान पड़ेगा मिट्टी को? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों? क्या होगा कि अब मिट्टी जो ज़मीन से बंधी हुई थी वो अब ज़्यादा प्रोन हो जाएगी इरोजन के लिए, यानी ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर मिट्टी के उड़ने के या बहने के या गायब होने के या चले जाने के। तो इरोजन का सीधा सीधा अर्थ होता है मिट्टी का घटना, किसी एरिया की मिट्टी का कम होना। तो यहाँ जो सवाल पूछा है वो इरोजन से नहीं पूछा है बल्कि कुछ और सवाल है। देखने में आपको शायद ऐसा लग रहा हो। सबसे पहले द सॉइल इरोजन, यानी कि जो सॉइल इरोजन है उसके बाद कुछ भी नहीं लिख रहा है, उसके बाद 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, 4 में से हमें किसी एक को सही या गलत देखना है। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो फर्टिलिटी क्या है ये भी हमें समझना चाहिए। फर्टिलिटी कहते हैं उपजाऊ होने को। यानी मान लीजिए एक जगह की मिट्टी है जहां आप बीज डालते हैं तो वहां पेड़ निकल आता है, और वहीं दूसरी जगह की मिट्टी है जहां आप बीज डालते हैं तो कुछ भी नहीं निकलता। तो फर्टिलिटी पहली वाली मिट्टी की बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरी वाली मिट्टी। ठीक, फर्टिलिटी का मतलब है ऐसी चीज़ जिसमें से नई चीज़ प्रोड्यूस होने के चांसेस हो, तो हम कहते हैं कि वो फर्टाइल होती है। क्या होती है? फर्टाइल होती है, FERTILE। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि सॉइल इरोजन से क्या सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी या सॉइल की फर्टिलिटी घटेगी या सॉइल की फर्टिलिटी घट या बढ़ जाएगी या फिर कुछ भी नहीं होगा, है ना, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द फर्टिलिटी। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा। देखो, जब भी मिट्टी कहीं किसी एरिया में होती है तो मिट्टी की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसके अंदर होता है ह्यूमस, और ह्यूमस होता है फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है मिट्टी को। यानी ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो है वो जो मिट्टी है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। अब जब मिट्टी ऊपरी सतह की मिट्टी उड़ जाएगी तो क्या होगा? साथ में ये ह्यूमस उड़ गया, साथ में जो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी वो उड़ गई, और टॉप मोस्ट मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल होती है। और टॉप मोस्ट मिट्टी ही अगर आपकी उड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो क्या होगी? कम होगी, जाहिर सी बात है। सो दिस विल रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो सॉइल इरोजन मिट्टी की फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है। ठीक है, देखो
ये ही तो खेल है एएमयू के एंट्रेंस में, यही तो खेल है। जो समझ जाए उसके लिए एंट्रेंस बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट था सॉइल इरोजन और यहाँ एक कॉन्सेप्ट था फर्टिलिटी। दोनों को जोड़कर समझना है। सिर्फ सॉइल इरोजन आने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ फर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट आने से कुछ नहीं होगा। दोनों का जोड़ आपको पता होना चाहिए कि सॉइल इरोजन, फर्टिलिटी किस तरीके से अफेक्ट होती है सॉइल इरोजन की वजह से, और फर्टिलिटी को सॉइल इरोजन कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो ये दो को मिला करके आप जिस दिन समझ लोगे उस दिन आप समझ लेना आपका काम हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारे कोर्स फॉर टारगेट एएमयू, जहां हम 6th और 9th की तैयारी करवा रहे हैं, सो आप एक व्हाट्सएप मैसेज लिख सकते हो हमें 9319348897। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज लिख करके अपना कोर्स बता सकते हो, 6th एंट्रेंस या 9th एंट्रेंस जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हो, ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।